हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एच टी आर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 15 है, जहाँ पे आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे जो सीक्वेंस टाइप था उसके स्ट्रिंग का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियोस में हमने हमारा न्यूमेरिक वगैरह, बूलियन, सेट वगैरह सारा कुछ कवर कर लिया था। जिसने सारी वीडियोस नहीं देखी है, वो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जिसने कल वाला स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो अब एक दूसरा आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग के सेकंड पार्ट से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर हाउ टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग। ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, मॉडिफाई स्ट्रिंग, रिमूव वाइट स्पेस, रिप्लेसिंग स्ट्रिंग, तो इसके अंदर क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो काम है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत बड़ा काम है। तो किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमारा जितना भी पूरा का पूरा स्ट्रिंग है वो सारा का सारा अपर केस में आ जाएगा, जिस तरीके से मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपर नॉर्मल ब्रैकेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे येलो में लिखा हुआ है। तो आपको प्रिंट में क्या कमांड चलानी है, यहाँ पे आपको आपका जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपने पूरी स्ट्रिंग अपनी स्टोर कर रखी है, उसके बाद प्रिंट में आपको लिखना है पहले तो वेरिएबल का नाम डॉट अपर, उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा देना है। तो आपको आउटपुट में जो है ये मिल जाएगा जो ऊपर है। इसी के साथ मैं आपको लोअर केस का बता देता हूँ। से एज इट इज़ रहेगा, बस अपर की जगह हमें लोअर का यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे कर रखा है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हमारे, जैसे मान लो स्टार्टिंग में कैपिटल पी है, और जैसे यहाँ पे लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन लिख रखा है, तो ये अभी स्टार्टिंग वाला जो हमारा लेटर है वो इस टाइम पे अपर केस में है। अब ये क्या करेगा, इसको पूरे के पूरे को लोअर केस में कर देगा। जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, इसको लोअर में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा लोअर के अंदर आ जाएगा, जो अपर है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। और सेम इसका भी तरीका यही है। प्रिंट के अंदर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है डॉट लोअर और नॉर्मल ब्रैकेट्स। इस तरीके से जो है आप यूज़ करके अपर केस और लोअर केस जो है अपने स्ट्रिंग को कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने प्रिंट ए डॉट अपर। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, आउटपुट में हमारे पास जो है पूरा का पूरा अपर केस में आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो है हम अपर केस में अपने पूरे के पूरे स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ फॉर द लोअर केस। यहाँ पे इसी को मैं एडिट कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा लोअर। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ चेक करोगे, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एच है वो कैपिटल लिखा था, और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो भी कैपिटल में लिखा था। लेकिन नीचे की तरफ आप चेक करोगे, जब मैंने इसका लोअर केस की कमांड चलाई, तो यहाँ पे जो एच है वो स्मॉलर में आ गया और डब्ल्यू भी जो है स्मॉलर केस में आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम इस अपने स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ दो तरीके हैं हमारे स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिमूविंग द वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस कहाँ रिमूव करने की बात है, जैसे कि हमारा जो कल एग्जाम्पल लिया था हमने स्ट्रिंग के अंदर, हमने दो कोट्स लगाए थे, फिर यहाँ पे एक स्पेस लिया था, फिर लिखा था ऑडी, और फिर दोबारा एक स्पेस क्रिएट किया था हमने, उसके बाद हमने कॉलम्स लगाए थे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, मीन्स यहाँ पे दो स्पेसेस हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे है ए हेलो वर्ल्ड, तो इसके मैंने आगे और पीछे यहाँ पे दो स्पेसेस जो है मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अब उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिप नॉर्मल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमने अपर केस और लोअर केस किया है, वहीं पे हम स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। प्रिंट में कमांड चलानी है ए डॉट स्ट्रिप नॉर्मल ब्रैकेट्स। जब आप ये करोगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आएगा ऑडी, विदाउट एनी वाइट स्पेस। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा रिप्लेस के बारे में भी। इन दोनों को हम एक साथ ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस में क्या है, रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में रिप्लेसिंग किस तरीके से है, यहाँ पे जैसे कि एच है, मेरे को एच रिमूव करना है और यहाँ पे मेरे को जे डालना है। तो अब हम उस चीज़ को कैसे करेंगे, यूजिंग द रिप्लेस कीवर्ड। तो रिप्लेस के अंदर क्या है,
यहाँ पे रिप्लेस नॉर्मल ब्रैकेट हम मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट में ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये टाइप करूँगा कि मेरे को किस चीज़ को रिप्लेस करना है। पूरे के पूरा जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी एच होंगे यहाँ पे, इसका यही ड्रॉबैक है कि जितने भी एच होंगे हमारे, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे जे के साथ। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, इसके अंदर जो एच है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, फिर बन जाएगा जेलो वर्ल्ड। तो ये इस तरीके से जो है रिप्लेस यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे इसी चीज़ की प्रॉब्लम है कि अगर हम हमारे इसके अंदर और भी एच होंगे तो वो भी जे के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। बट आपको मैंने बताया था ये है केस सेंसिटिव। अगर आपके उसमें कैपिटल एच एक ही है और बाकी सारे एच स्मॉल में है, तो सिर्फ कैपिटल एच जो है वो चेंज होगा, स्मॉल वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। क्योंकि कैपिटल एच और जो स्मॉल एच है वो दोनों के दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं फॉर द पाइथन प्रोग्रामिंग। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर एक वाइट स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, बहुत सारी वाइट स्पेस। मैंने 2 वाइट स्पेस यहाँ पे क्रिएट करी है 2 बार स्पेस बार दबा के। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप लिख दिया है और यहाँ पे वाइट स्पेस क्रिएट कर दी है। चलिए देखते हैं क्या ये वाइट स्पेस जो है रिमूव होती है कि नहीं। तो आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे वाइट स्पेस जो है रिमूव हो चुकी है। अब आपको डिफरेंस जो है आपको लग नहीं रहा होगा कि सही तो सेम चीज़ प्रिंट हो रही है। तो चलिए एक बार इसको बिना वाइट स्पेस के करके देखते हैं। मतलब स्ट्रिप वाली कमांड को मैं हटा के देता हूँ, उसके बाद नॉर्मल प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ क्या ये चीज़ एप्लीकेबल हुई है कि नहीं। मैंने नॉर्मल कमांड चलाई है, मैं आप इसको रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ चेक करोगे स्लाइटली डिफरेंट आया है हेलो की पोजीशन के अंदर। यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे वो स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम वाइट स्पेस रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रिप कमांड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो हमारा था स्ट्रिप वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें रिप्लेस करना है हमने करेक्टर को। अब वो कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हमें स्ट्रिप की जगह लिख देना है रिप्लेस, और हमें किस चीज़ को रिप्लेस करना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एच को रिप्लेस करते हैं हम पहले, फिर हम बाद में बाकी चीज़ों को रिप्लेस करके ट्राई करते हैं क्या वो चीज़ें रिप्लेस होती है कि नहीं। और उसके अंदर भी हम ऐड करके देखेंगे कैरेक्टर सेंसिटिव है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। फिर यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे किसके साथ, हमारा जो सबसे पहले वाला है, यहाँ पे मैं जे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो हम फर्स्ट वाले लिखते हैं कैरेक्टर, वो ये बताता है कि हमें किस चीज़ को रिप्लेस कराना है। और जो लास्ट वाला कैरेक्टर जो हम कॉमा के बाद लिखते हैं, किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को लिखते हैं। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसके और ट्रायल्स करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे आउटपुट में मेरा आया है जेलो वर्ल्ड। इस तरीके से जो है मैंने एच को यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे चेक करेंगे चेंज करने के बाद कि यहाँ पे बाकी जो हम कैरेक्टर्स यहाँ पे चेंज करने वाले हैं वो चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, और किस तरीके से चेंज होते हैं और क्या क्या चेंज होते हैं। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। हम यहाँ पे करेंगे एल को, क्योंकि एल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार लिखा हुआ है। एल को हम चेंज करेंगे ई के साथ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई को। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एच ई ई ई ई ई वही। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी चीज़ें सारी के सारी जितने एल थे वो सारे यहाँ चेंज हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ल्ड में कैपिटल एल लगा देते हैं। अब देखते हैं क्या ये वाला एल भी चेंज होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे वो चीज़ चेंज नहीं हुई है। इस तरीके से जो है हमारा पाइथन में जितनी भी चीज़ें हैं वो के पूरी जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो हर यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स हैं स्मॉल हो चाहे बिग हो, तो वो यहाँ पे केस सेंसिटिव जो है बना देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ अनदर पॉइंट इज स्प्लिट स्ट्रिंग्स। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमारी जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड। आउटपुट पे हमें कुछ ऐसा ही आउटपुट जो है मिलेगा एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, हमारी इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, मान लो यहाँ पे मैं ये चीज़ हटा देता हूँ तो आउटपुट में तो ऐसा आ जाता है।
अब मेरे को इस चीज़ को स्प्लिट करना है, मतलब एक एक वर्ड जो है मेरे को उसको अलग तरीके से प्रिंट कराना है, एक अलग अलग करेक्टर्स जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रिंट होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे स्प्लिट क्या करेगा, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे दो वर्ड्स हैं हमारे, तो इन चीज़ को यहाँ से वो स्प्लिट कर देगा इस तरीके से। तो इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट कर देगा और हमारे आउटपुट में कुछ इस तरीके से जो है आउटपुट आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे, स्प्लिट और नॉर्मल ब्रैकेट्स को। और नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोट्स लगा के, डबल कोट्स, उसके बीच में हम लगा देंगे एक कॉमा। इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे या एग्जांपल देख सकते हैं, ए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ऑपरेंट में मैंने लिखा हुआ है ए डॉट स्प्लिट। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, डबल कोट्स लगा के उन दोनों कोट्स के बीच में मैंने एक कॉमा लगा रखा है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो वर्ड हेलो वर्ल्ड है वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिटिंग के साथ हमारे को आउटपुट में वो दोनों वर्ड्स जो है स्प्लिट आउट दिखाई देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है स्प्लिट, कॉमा लगा के, और कॉमा जो है मैंने दोनों कोट्स के बीच में लिखा है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं क्या ये चीज़ होती है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, हमारे जो दोनों के दोनों वर्ड थे हेलो वर्ल्ड के अंदर, दो वर्ड्स थे, वो दोनों के दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। और किस तरीके से स्प्लिट हुए हैं, यहाँ पे कोट्स थे, कोट्स हेलो, फिर यहाँ पे दोबारा कोट्स, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरे वाला जो है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों स्प्लिट हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं जितने भी हमारे वर्ड्स थे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे को दो स्ट्रिंग्स जो है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मींस कंबाइन करते हैं। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है ए हेलो, अब बी में लिखा हुआ है वर्ल्ड, तो ये दोनों जो है अलग अलग स्ट्रिंग है, अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज मैंने स्टोर करा रखी है। अब हम इसे यहाँ पे ऐड ऑन कैसे करेंगे, और वेरिएबल बनाया ए प्लस बी, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, और प्रिंट में मैंने लिख दिया सी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो दोनों के दोनों हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे किस तरीके से, हेलो वर्ल्ड। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले की वाली क्लासेस में क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग अगर होंगी दोनों के दोनों वेरिएबल्स में तो ही ऐड ऑन होगी, वरना नहीं होगी। अगर वो चीज़ स्ट्रिंग या फिर इंटीजर आप दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अलग है, तो वो चीज़ ऐड नहीं होगी। इंटीजर जो है हमारा वो स्ट्रिंग्स के साथ ऐड नहीं हो सकता, उसका ऐड करने का तरीका अलग है, उसको कंबाइन करने का तरीका भी अलग है। तो पहले हम इसको ट्राई करके देखते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने एज एट ए सेम एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे क्या है, ए हेलो और बी में लिख रखा है वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने सी में क्या कमांड चलाई है, ए प्लस बी। ए और बी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रिंग हमारा डाटा टाइप था, जो हमारा वैल्यूज़ हमने स्ट्रिंग के अंदर बना रखी है, उस चीज़ को मैंने एक सी नाम के वेरिएबल के अंदर दोनों को स्टोर करा दिया है बाय एडिंग देम, और प्रिंट में मैंने सी लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रिंट होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है वो ऐड ऑन हो चुकी है, और हमारे को आउटपुट में हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम लाइन को कम किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे सी को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट प्रिंट के अंदर मैंने ए प्लस बी को कर दिया है। तो देखते हैं क्या ये रिजल्ट आता है सेम एज इट इज़ के नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे भी एज इट इज़ जो सेम रिजल्ट ऊपर आया था ऐड ऑन करने से एक नए वेरिएबल में क्रिएट करके, वो हम बिना वेरिएबल क्रिएट करके भी कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के अपने अलग यूजेस होते हैं, तो जिस तरीके से आपका यूज़ है, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम नॉर्मली और डबल वेरिएबल करके भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ट्राई कराता हूँ। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, इस चीज़ को हम स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ ए के अंदर। अब देखते हैं क्या ए में जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारी
जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है उसके साथ ऐड ऑन होती है कि नहीं, वैसे नहीं होगी, बट फिर भी आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। 560 मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है और हम अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ऐड ऑन करा के देखते हैं, तो देखते हैं ऐड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे यहाँ पे एक एरर जनरेट हो चुका है, क्योंकि इंटीजर, यहाँ पे आप चेक करेंगे इंटीजर और स्ट्रिंग ये दोनों कभी भी एक साथ ऐड नहीं हो सकती। हम प्रिंट करा सकते हैं, इसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐड ऑन नहीं करा सकते क्योंकि दोनों डाटा टाइप्स अलग तरीके के हैं। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था मल्टीपल वेरिएबल्स जो है और मल्टीपल वैल्यूज़ जो है हम उनको एक ही जगह किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो उसका क्या था, ए कॉमा बी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, आई रिकमेंड, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का पूरा डाल दिया है, आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस में जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं, कॉमा लगा के प्रिंट कमांड के अंदर। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, देखते हैं ये चीज़ प्रिंट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। इस तरीके से जो हम इंटीजर और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करा सकते हैं लेकिन ऐड ऑन नहीं करा सकते। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती क्या है, हम इसके अंदर जैसे कि हमारा अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि भाई हमने स्ट्रिंग को इसके साथ ऐड ऑन करने की कोशिश करी थी। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 36 एज जो है यहाँ पे स्टोर करा दी। अब नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू कराई स्टोर, और फिर लास्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके एज लिख दिया वेरिएबल। तो ये मैं यहाँ पे करवाना क्या चाहता था कि यहाँ पे मेरा प्रिंट हो जाए, मेरा माय नेम इज़ जॉन, आई एम। अब यहाँ पे ये हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो तो प्रिंट हो जाएगी। प्लस ऑपरेटर के साथ मैंने जब एज वेरिएबल लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि मेरा यहाँ पे 36 जो है प्रिंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ प्रिंट नहीं हुई। तो वो चीज़ ऐड ऑन नहीं हुई है हमारे टेक्स्ट के अंदर। तो अब ये तरीका तो गलत है ये, क्योंकि ये तो चीज़ हो ही नहीं रही। तो अब इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ करूँगा, डॉट फॉर्मेट, और अंदर उस चीज़ के लिख दूंगा जो भी चीज़ हमें, जो हमारा इंटीजर है, जो वैल्यूज जिसके अंदर हमने स्टोर करा रखी है वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू, उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज। तो इस चीज़ को यूज़ करके प्रिंट के अंदर हम उस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। और उस चीज़ को भी वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे को कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। जिस भी जगह हमें वो वैल्यू चाहिए, मान लो बीच में चाहिए, मान लो बाद में चाहिए, तो उस तरीके से जो है हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके उस वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक बार इसको चलिए करके देखते हैं फॉर्मेट का यूज़ करके प्रिंट में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ए नाम का वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर मैंने 56 वैल्यू स्टोर करा रखी है। बी वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड माई एज इज़, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स प्लस ए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारी जो ए की वैल्यू है उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब वो कैसे प्रिंट कराएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट फॉर्मेट, ब्रैकेट में किस चीज़ को कराना है हमें, ए को। तो यहाँ पे मैंने बी डॉट फॉर्मेट ए लिख दिया है, तो ये इस चीज़ को ए की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में प्रिंट करा देगा। अब हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो आप पहले यूज़ करना चाह रहे थे, पहले मैं इस चीज़ को यूज़ करके दिखा देता हूँ कि एरर जनरेट होता है कि नहीं। तो इस चीज़ को अभी मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ और नीचे नॉर्मल कमांड चला देता हूँ बी की। चेक करते हैं हमारी वैल्यू प्रिंट होती है, एरर आता है, क्या आता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एक एरर जनरेट हो चुका है। इंटीजर को हम डायरेक्टली उसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी होते तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम वही चीज़ आ जाती, क्योंकि स्ट्रिंग और हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो दोनों की दोनों एक साथ ऐड ऑन नहीं हो सकती। तो अब हम इस चीज़ को हटा के अपना जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा था उस चीज़ को करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को मैं कमेंट बना देता हूँ। अब हम इस चीज़ को रन करके देखेंगे और इस चीज़ को हम हटा देते हैं यहाँ से।
तो चलिए अब देखते हैं हमारा ये चीज़ प्रिंट होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब रन करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा आउटपुट में वो चीज़ प्रिंट हो चुकी है। हेलो वर्ल्ड, माई एज इज़ 56। तो इस तरीके से जो है हम अपनी वैल्यूज़ को इंटीजर और हमारा जो स्ट्रिंग है उन चीज़ों को ऐड ऑन करा सकते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी प्लेस पे प्रिंट करा सकते हैं। और किस तरीके से करा सकते हैं, मैं इसकी यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से ब्रैकेट्स हटा देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। देखते हैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती है या फिर लास्ट में ही होती है या फिर होती ही नहीं है। यहाँ पे आप चेक करोगे हमारी वैल्यू जो है 56 माई एज इज के आगे आ चुकी है यहाँ पे। इस तरीके से जो है हम इंटीजर वैल्यू को किसी भी जगह स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट ए का। तो हमने जो है ये वाला एग्जांपल कर लिया है। हमारा एक दूसरा तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है एज 36, टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए लिखा है दिस इज़ अनदर ट्रिक। तो ये एक अलग तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जेड इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस फॉर्मेट एज प्लस ए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, ये कमांड जो है, ये पूरा अपना कोड जो है, ये सिर्फ कुछ कंपाइलर्स में काम करेगा, रेयरली कंपाइलर्स में। हर कंपाइलर में ये काम नहीं कर सकता। विजुअल कोड में ये कोई भी आउटपुट जो है जनरेट करके नहीं देगा, वो ब्लैंक आ जाएगा नॉर्मली, कुछ भी नहीं आएगा। और कुछ कंपाइलर जैसे कि अपने W3 के स्कूल के कंपाइलर्स जो हैं, उनके अंदर जो है ये आउटपुट जो है जनरेट करके दे देगा। इस तरीके से जो है ये एक सेकंड तरीका है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन ये रेयरली काम करेगा, तो इस पर डिपेंडेंट मत होइए। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ का जो हमारा फॉर्मेटिंग है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है क्वांटिटी, आइटम नंबर, प्राइस। यहाँ पे तीनों के तीनों जो है मेरी इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है माई ऑर्डर, आई वॉन्ट ब्रैकेट्स पीस ऑफ आइटम्स ब्रैकेट्स ऑफ, फिर करली ब्रैकेट्स, फिर डॉलर्स। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट में माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या एक एक चीज़ एक एक बार लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा है क्वांटिटी, तो पहले ब्रैकेट में चली जाएगी क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट पे लिखा है आइटम नंबर, तो यहाँ पे आइटम नंबर नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में। और थर्ड पे था प्राइस, तो वो लास्ट वाले ब्रैकेट में चला जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज जो है रिस्पेक्टिवली अपने ब्रैकेट्स के साथ जा रही है, मतलब पहली वाली वैल्यू पहले ब्रैकेट के साथ, दूसरी दूसरे ब्रैकेट, तीसरी तीसरे ब्रैकेट के साथ। तो इस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं। अब हमें जैसे कि चाहिए भाई, मैंने जो सेकंड नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है वो मेरे को चाहिए फर्स्ट पे, और जो मैंने फर्स्ट पे लिखी हुई है वो चाहिए मेरे को लास्ट में ही, और जो फर्स्ट वाली थी वो चाहिए। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ 0 1 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पहले क्वांटिटी जो है मेरे को इस जगह चाहिए, प्राइस जो है मेरे को इस जगह चाहिए, और जो आइटम नंबर है वो मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, नीचे वाला जो एग्जांपल है हम इंडेक्सेस का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ जो है प्रिंट करा सकते हैं। वो किस तरीके से, जो मेरे ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर मैं इंडेक्स वैल्यूज़ लिख दूंगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यूज़ हमारी 0 1 2। इस तरीके से जो है फॉर्मेट के अंदर जो हमने लिखा हुआ है, जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनकी इंडेक्स नंबर इस तरीके से आएगी 0 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। तो जो जो वैल्यूज़ जिस जिस इंडेक्स पे है वो उसकी जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे जाकर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे मैंने तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट्स लगा के फॉर्मेट में मैंने तीनों के तीनों जो हमारे वेरिएबल्स थे जिनके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, हम उसको बाय द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स जो है उनकी प्लेसेस पे करेंगे। क्वांटिटी जो है पहले ब्रैकेट पे जाएगी, आइटम नंबर जो है सेकंड ब्रैकेट पे, प्राइस जो है वो थर्ड ब्रैकेट पे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इंडेक्स वैल्यूज़ नहीं दे रखी है। तो चलिए एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे पहले पे हमने 3 वैल्यू स्टोर करा रखी थी। मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे 3 जो है पहले प्रिंट हो चुका है, मतलब पहला ब्रैकेट जो है हमारा यहाँ पे
3 वैल्यू जो क्वांटिटी थी वो प्रिंट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट वाले पे प्राइस ऑफ आइटम, यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट हो चुकी है। आइटम नंबर, ये जो थी इसकी वैल्यू यहाँ से वो यहाँ प्रिंट हो चुकी है। इस तरीके से जो है सेकंड वैल्यू हमारी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है आइटम नंबर की। और जो यहाँ पे थर्ड है, मीन्स प्राइस क्या है उसका, प्राइस जो है थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम चीज़ों को स्टोर करा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स वैल्यूज़ का यूज़ करके थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, देखते हैं वो चीज़ें अलग अलग प्रिंट होती है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, अलग ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, और लास्ट में लिख देता हूँ 0। देखते हैं हमारी वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग प्रिंट अलग अलग जगह होती है कि नहीं। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारी वैल्यूज़ जो है वो स्वैप हो चुकी है एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे दे रखी। तो हमारा सेकंड नंबर पे क्या था, हमारा सेकंड नंबर पे जो हमारा ये है प्राइस, वो यहाँ पे था। और प्राइस की हमने क्या लिख रखी थी 49.95। जो सेकंड नंबर पे हमारे इंडेक्स में था, इंडेक्स नंबर जिसका सेकंड था वो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लॉक में प्रिंट हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पे आइटम नंबर था, आइटम नंबर हमारा है फर्स्ट पे, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 567। और जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है 3। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इंडेक्स वैल्यूज़ को भी यूज़ करके अपने इंटीजर वैल्यूज़ को भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस्केप कैरेक्टर। अब एस्केप कैरेक्टर क्या है, हमने बहुत पहले एक चीज़ पढ़ी थी जब कोटेशंस जब हम कवर कर रहे थे। तो कोटेशंस के अंदर क्या था, जब हम डबल कोटेशन यूज़ कर रहे थे और बीच में इट्स वाली कोई स्टेटमेंट आती थी जिसके अंदर हमारा इट्स यूज़ हो रहा था, और एक वहाँ पे जो हमारा कोट सिंगल कोट आ रहा था इट के बाद और एस के बीच में, इट और एस के बीच में जो हमारा एक कोट आ रहा था जिसको हम अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो वो चीज़ क्या कर रही थी, वो चीज़ इसमें प्रिंट हो जाती थी अगर हम डबल कोट्स यूज़ करते थे। लेकिन सिंगल कोट्स जब हम यूज़ करते थे और इट्स लिखते थे तो एक एरर जनरेट हो जाता था, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता था हमारे को कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके से लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होती है हमारी, द मिल्क इज़ इन इट्स कंटेनर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है पूरी, तो यहाँ पे बीच में जो है ये इट्स वाली जो स्टेटमेंट है, इट्स वाला जो वर्ड है, यहाँ पे इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाते हैं तो वो चीज़ एरर जनरेट कर देगी। क्योंकि पाइथन जो है सिंगल कोट को अगर लिखते हो 2 बार तो वो चीज़ मान लेते हैं स्ट्रिंग, अगर 3 बार लिखते हो तो तीसरे वाले के लिए भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगी 2 स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर हम एक भी इसमें से रिमूव कर देते हैं तो ये तो बन जाएगी स्ट्रिंग, लेकिन इस वाली जो कोट है सिंगल कोट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है ही नहीं, तो वो एक एरर जनरेट कर देता है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले में। अब जो सेकंड वाला हमारा एग्जांपल है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज़ किया हुआ है स्टार्टिंग और एंड में, और बीच में भी हम जो है डबल कोट्स का यूज़ कर लेते हैं फॉर प्रिंटिंग अनदर नेम। मीन स्पेसिफिक जो हमें बनाना है उसको कि भाई इस चीज़ पे फोकस करो। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डबल कोट्स का यूज़ किया है। फिर हम क्या प्रॉब्लम कर रहे थे, फिर एक और डबल कोट्स लगा देते थे टू हाईलाइट द दैट वर्ड, फिर दोबारा लास्ट में। तो अब ये क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ से एक चीज़ अलग आ गई, यहाँ से एक चीज़ अलग आ गई। जो हमने बीच में जिस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए बोला था विकास को, वो चीज़ नहीं आएगी। इवन ये चीज़ एक एरर जनरेट भी कर सकती है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, वर्ड को हाईलाइट कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, स्लैश डबल कोट्स, फिर अपना जो भी हमें लिखना है विकास लिख देते हैं हम, दोबारा से बैक स्लैश लगाएंगे, फिर हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है डबल कोट्स वाले जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर हम एक किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करा सकते हैं। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, बैक स्लैश डबल कोट्स विकिंग्स, फिर बैक स्लैश फिर डबल कोट्स, इस तरीके से जो है आउटपुट में मेरे ये जो वर्ड है हाईलाइट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स। तो चलिए करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड चलाते हैं, प्रिंट ए। चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारा जो वर्ड है विकिंग्स वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स। तो कुछ इस तरीके से जो है हम डबल कोट्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक स्लैश डबल कोट्स, फिर अपना जो भी हमें जिसके अंदर चीज़ लिखनी है फिर दोबारा बैक स्लैश फिर डबल कोट्स। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे मेरे जो है यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारे एस्केप ऑपरेटर्स है बाकी के। सिंगल कोट्स को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बैक स्लैश सिंगल कोट फिर अपना जो भी आपको लिखना है फिर बैक स्लैश फिर सिंगल कोट। तो इस तरीके से जो है हम सिंगल कोट के अंदर भी अपने वैल्यूज़ को हाईलाइट करा सकते हैं। फिर डबल बैक स्लैश का यूज़ क्या होता है, एक बैक स्लैश जो है उसमें प्रिंट हो जाएगा। फिर हम हर एक जैसे कोई भी अपना चीज़ लिखी हुई है हमने, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को क्या करना है, हेलो जो है और वर्ल्ड है ये दोनों अलग अलग लाइन में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को वर्ल्ड चाहिए नीचे वाली लाइन में, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा मैं स्लैश एन और फिर लिख दूंगा वर्ल्ड। आउटपुट में मेरे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से जो है हम अगली लाइन न्यू लाइन के अंदर जा सकते हैं और उस चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेज रिटर्न टैब बैक स्पेस फॉर्म। तो इस चीज़ को आप यूज़ करके देख सकते हैं कि आपका ये कहाँ पे यूज़ आ रहा है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। अब ये हमारे कुछ ये कह सकते हैं मोड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स हैं हमारे स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो एक अपने कोड को और अच्छे तरीके से फंक्शनल बनाने के लिए। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीज़ों को जो है एक बार यूज़ करके जो भी आपकी नीड है उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के जो हमारा डाटा टाइप है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं इनको यूज़ करने के। कुछ तो ये हैं, बाकी के ये हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको घर पे अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। जितने की आपकी नीड थी जितनी ज़रूरत थी मैंने उस चीज़ को यहाँ पे कर दिया है। और ये बाकी के मतलब यहाँ पे ये पूरे हो जाते हैं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे को यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग को किस तरीके से हम उस चीज़ को बना सकते हैं। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप खुद से ट्राई करोगे, ट्राई इट योर सेल्फ। आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि अब आप इन चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं आप जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को आपको सॉल्व करने की कोशिश कराऊंगा। वरना अगले लेक्चर के अंदर हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्यूशंस के साथ।